क्या आप भी अपना क्रिप्टो लॉन्च करना चाहते हो? जैसे कि इथेरियम ने अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया था 2014 में सिर्फ $0.30 में, और आज की डेट में वो $4000 तक चला गया है। मगर आप कंफ्यूज हो कि कैसे अपना क्रिप्टो लॉन्च करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसेस है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे आप दुबई से अपना लीगली आईसीओ लॉन्च कर सकते हैं, और इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल इंसाइट भी दूंगा और आपको हिडन टिप्स भी दूंगा। तो आप एंड तक बने रहिए। तो देखिए, आपको खुद का अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करना है दुबई के अंदर, तो आपको समझना पड़ेगा कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको सुपरवाइज करती है। आपको सुन के हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी वर्चुअल एसेट रेगुलेटर हैं, उसमें सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ था वो दुबई के अंदर ही हुआ था मार्च 2022 में बाय मोहम्मद बिन राशिद। एंड जो दुबई में क्रिप्टो रेगुलेटर है उसका नाम है वारा। वारा स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो वारा रेगुलेटर जो है वो सुपरवाइज करता है सारे क्रिप्टो को, डीफाई को, एक्सचेंजेस को, और अगर आप फ्यूचर में आईपीओ लेके आते हैं, एसटीओ लेके आते हैं, तो वो ये सारा सुपरवाइज करता है और इनको नजर में रखता है कि ये सारे कंप्लायंस के थ्रू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो दुबई का वारा है वो ही एक अकेला लौता रेगुलेटर है जो क्लियर बुक देता है अगर आपको क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करना है। और इसके अलावा दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू करीबन 120 प्लस वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसको हम VASP भी बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं बिनेंस, OKX और एटसेट्रा। अगर आपको दुबई से अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करना, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वारा रूल बुक में 3 कैटेगरी हैं जिसके अंडर आप अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर सकते हो। तो वो है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और एग्जाम वर्चुअल एसेट। अब हम कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 में क्या है कि अगर आप अपना कोई भी क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करना चाह रहे हैं और वो कोई भी फिजिकल एसेट बैक्ड है या फाइनेंशियल एसेट बैक्ड है, तो वो कैटेगरी 1 के अंदर आएगा। अब फिजिकल एसेट बैक का मतलब क्या हुआ कि आप अपना कॉइन लॉन्च कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू ड्राइव होती है वो एक रियल एस्टेट से होती है, तो वो कहीं ना कहीं कैटेगरी 1 का कॉइन माना जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आप मान के चलिए अभी आज की डेट में USDT है या USDC है, तो ऐसा कॉइन अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो ये भी कैटेगरी 1 के अंदर आएगा। और अगर आपका क्रिप्टो कॉइन कैटेगरी 1 के अंदर फॉल हुआ तो आपको प्रॉपर फुल लाइसेंस लेना पड़ेगा वारा अथॉरिटी से। ये तो हो गई कैटेगरी 1 की बात। अगर आपका कोई भी क्रिप्टो लॉन्च हो रहा है और अगर आप क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर रहे हैं जो कि यूटिलिटी बेस्ड है, अदर देन जो एसेट बैक्ड हो गया या करेंसी बैक्ड हो गया, तो वो कैटेगरी 2 के अंदर फॉल करेगा। एंड इसकी सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि आपको डायरेक्टली इसमें वारा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है और आपने वो कंडीशन फुलफिल कर ली तो आप दुबई से विदाउट लाइसेंस अपना आईसीओ लॉन्च कर सकते हैं। तो वो क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन ये है कि आपको अगर अपना आईसीओ लेके आना है दुबई के थ्रू, तो आपको एक वारा लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना पड़ेगा एंड उसके थ्रू आपको अपना आईसीओ लॉन्च करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका प्रॉपर एक व्हाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए और आपका एक रिस्क डिस्क्लोजर भी देना चाहिए कि जब आप अपने आईसीओ के अगेंस्ट पब्लिक फंड रेज कर रहे हैं तो आपके जो भी पब्लिक है जो इन्वेस्ट कर रही है आपके कॉइन के अंदर, उसको एक रिस्क डिस्क्लोजर जाना चाहिए प्रॉपर कि क्या क्या रिस्क कंटेन है इसके, अगर आपका कोई भी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करेगा तो। और अगर आपका क्रिप्टो कॉइन नॉन ट्रांसफरेबल है, वो केवल इंटरनल पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आपका ऐसा कॉइन है जो एक क्लोज बेस चलता है, जैसे कि आप मान के चलिए आपका एक होटल है और आप अपने गेस्ट को कूपन दे रहे हैं और कूपन के बदले वो एज अ क्रिप्टो फॉर्म में दे रहे हैं, या आपका कोई इवेंट है जिसमें वो आप क्रिप्टो एक्सचेंज करेंगे या उससे कुछ बाय सेल करेंगे, तो वो एक एग्जम्प्ट वर्चुअल एसेट की कैटेगरी में आता है। एंड इसमें कोई वारा लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है एक आईसीओ को लॉन्च करने के लिए। एंड अगर आपको तीनों कैटेगरी के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने वारा रूल बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये तो हो गई कैटेगरी की बात। आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो क्रिप्टो कॉइन है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इधर कैटेगरी 1, 2 या एग्जम्प्ट VA के अंदर। बट अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको अपना आईसीओ लॉन्च करना है दुबई के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दुबई में कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी। आप अपना मेनलैंड में भी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, फ्री जोन में भी सेटअप कर सकते हैं। मेनलैंड और फ्री जोन में क्या डिफरेंस है ये मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं आपके लिए क्या बेस्ट है। बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपको आईसीओ ही लॉन्च करना है तो आप फ्री जोन कंपनी सेटअप कर सकते हैं एंड उसके थ्रू अपना आईसीओ लॉन्च कर सकते हैं। और जो आपकी कंपनी सेटअप हो गई है तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या यूटिलिटी है उस टोकन का, क्योंकि मैं आपको ये जब समझा रहा हूं तो मैं ये समझ के समझा रहा हूं कि आपका यूटिलिटी टोकन होगा, तो आपको उसके लिए एक अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। मे बी आपने अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर रखा हो और मे बी आप दुबई में बस कंपनी इसलिए सेटअप कर रहे हो क्योंकि आपको आईसीओ लॉन्च करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी
ऑलरेडी अपना बिल्ड कर रखा है, बट इसके साथ साथ कम्युनिटी भी बिल्ड करना बहुत जरूरी है जो उस प्रोडक्ट को यूज करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके आईसीओ के सक्सेस के लिए। क्योंकि अगर आपने आईसीओ इवन लॉन्च कर भी दिया और कोई आपके कॉइन को जानता भी नहीं है, तो मान के चलिए आप ना फंड रेज कर पाओगे और ना ही वो अच्छा ट्रेड भी करेगा। लेट्स से अगर आप फ्यूचर में उसको लिस्ट भी कर देते हो प्लेटफॉर्म में लाइक बिनेंस, कॉइनबेस एटसेट्रा, तो कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद योर प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप आपका ये रहेगा, आपको एक कंप्लाइंट यूटिलिटी टोकन स्ट्रक्चर बनाना है। इसके लिए आप डेवलपर हायर करोगे और अपना टोकन का जो भी लॉजिक्स है वो आप प्रिपेयर करोगे। एंड उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है कॉइन का, देन आपको एक वारा लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करना पड़ेगा आईसीओ के लिए, क्योंकि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कैटेगरी 2 लाइसेंस के लिए अगर आप यूटिलिटी टोकन लॉन्च कर रहे हो तो देखिए जितने भी यूएई बेस्ड वारा लाइसेंस वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं और उनको हायर कर सकते हैं अपने आईसीओ लॉन्च के लिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप वारा लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो भी आपका यूटिलिटी टोकन है उसका आप व्हाइट पेपर दीजिए। तो आपको व्हाइट पेपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको रिस्क डिस्क्लोजर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड उसके बिना आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी हेल्प नहीं करेगा। मे भी हो सकता है वो आपको गाइड करे कैसे व्हाइट पेपर बनाना है, कैसे आपको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बनाना है, बट अल्टीमेटली क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है तो आप ही व्हाइट पेपर बनाओगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि व्हाइट पेपर होता क्या है, देखिए व्हाइट पेपर में बेसिकली क्या होता है कि आपको बताना होता है कि क्या यूटिलिटी है उस कॉइन की, कौन सी टीम उसमें काम कर रही है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है, कैसे टेक्नोलॉजी काम करेगी, एंड इसके अलावा आपको टोकनोमिक्स बतानी है, रोड मैप बताना है, फ्यूचर के प्लान बताने हैं, एंड आपको एक डिस्क्लोजर भी देना है, डिस्क्लेमर भी देना है कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है अगर आपका कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो। अब आईसीओ लॉन्च हो गया तो अब पब्लिक रेज फंड कैसे करें और कैसे इसकी पब्लिकली एक मार्केटिंग करें ताकि वो आपका ट्रेड हो पाए। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपना कॉइन को लिस्ट करना पड़ेगा बिनेंस के अंदर या जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म है, कॉइनबेस हो गया या और भी जो फेमस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है अक्रॉस दी वर्ल्ड। अब आपका आईसीओ तो लॉन्च हो गया है विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए अपने क्रिप्टो कॉइन को आपको फेमस तो करना ही पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और आप ये भी चाहेंगे कि ये ट्रेड हो अच्छे अच्छे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे बिनेंस के अंदर, कॉइनबेस के अंदर या जो भी अक्रॉस द ग्लोब जो भी फेमस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए आपको आपका कॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के अंदर लिस्टिंग करना होगा। तो देखिए अगर आप डायरेक्टली लिस्टिंग करते हैं अपने कॉइन की तो कहीं ना कहीं आप वारा लाइसेंस के अंदर फंस जाएंगे, नॉन कंप्लायंस के अंदर फंस जाएंगे और हो सकता है पेनल्टी भी लग जाए, क्योंकि आपका यूटिलिटी टोकन कैटेगरी 2 के अंदर फॉल करता है तो आपने वारा लाइसेंस नहीं लिया, और नहीं लिया तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली आप पब्लिक लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, अपना पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे बेस्ट मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप कम्युनिटी बेस्ड लिस्टिंग करें। अब आप पूछोगे कि कम्युनिटी बेस्ड लिस्टिंग क्या होती है, तो देखिए आपने अपना एक प्रोडक्ट डेवलप करा था और मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी को बिल्ड करना बहुत जरूरी है अगर आप आईसीओ लॉन्च कर रहे हो। तो यही कम्युनिटी है जो आपके प्रोजेक्ट पे विश्वास करती है और इनिशियली आपके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करती है। तो देखिए अगर आपकी कम्युनिटी में डिमांड बढ़ी आपके कॉइन को लेके, तो आपकी कम्युनिटी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जाके डिमांड करेगी कि भाई इस कॉइन को लिस्ट करो क्योंकि भाई ये इसकी डिमांड है। और कुछ ऐसे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं जो वो वोटिंग बेस पे वोटिंग पोल करते हैं, वोटिंग बेस पे लिस्टिंग करते हैं। तो आपकी कम्युनिटी वहां वोट करेगी कि हाँ इस क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च होना चाहिए एंड इसको ट्रेड होना चाहिए। एंड उसका रीजन ये होता है कि कम्युनिटी क्यों चाहती है कि आपका जो क्रिप्टो कॉइन है वो लिस्ट हो, क्योंकि अगर आपका कॉइन लिस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस पंप होगा, लिक्विडिटी आएगी, कोई भी इजीली सेल कर सकता है, बाय कर सकता है, एंड उस क्रिप्टो कॉइन का ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड ऐसा आपकी कम्युनिटी चाहेगी क्योंकि अल्टीमेटली उस कम्युनिटी का भी फायदा होने वाला है। एंड अगर कम्युनिटी के बेस पे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने लिस्ट कर लिया तो आपका कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कभी भी वारा आपसे नहीं पूछेगा कि भाई ये आपने लिस्ट कराया है तो आपने क्यों वारा लाइसेंस नहीं लिया, क्यों नहीं हमें डिस्क्लोज किया, क्यों नहीं सारी कंप्लायंसेस करी, क्योंकि ये आपका इसमें कुछ हाथ ही नहीं है और एक कम्युनिटी बेस्ड हुआ है, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही ये लिस्ट हुआ है। तो आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं और आप वारा लाइसेंस को और उनके जो भी कंप्लायंस प्रोसेस है उसको आप इजीली स्किप कर पाओगे। तो पास्ट में कौन कौन से कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है जो सक्सेसफुली लिस्ट हुए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के अंदर, उनमें से नाम आता है शिबा इनू का, पेप कॉइन का और डॉज कॉइन का। तो हाँ, डॉज कॉइन भी एक ऐसा कॉइन है जिसमें फाउंडिंग टीम ने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया लिस्टिंग करने के लिए और उसकी कम्युनिटी ने ही एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में उस कॉइन को लिस्ट करा दिया। तो अगर आपको किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में अपना क्रिप्टो कॉइन लिस्ट करना भी है तो आपको एक लिस्टिंग फीस देनी पड़ेगी। एंड हर क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की अलग अलग फीस होती है, जैसे कि बिनेंस तो सबसे ज्यादा फीस लेता है जिसकी फीस स्टार्ट होती है
2.5 लाख डॉलर से लेकर 10 लाख डॉलर तक। और OKX की जो लिस्टिंग फीस होती है वो होती है 1 लाख से लेकर 3 लाख डॉलर तक। और अगर आपको कॉइनबेस में लिस्टिंग करनी है तो इसकी फीस 0 होती है, क्योंकि कॉइनबेस एक यूएस बेस्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है एंड जो यूएस है वो क्रिप्टो लिस्टिंग को भी एज अ सिक्योरिटी लिस्टिंग मानता है। तो इसमें जो लिस्टिंग कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक डीप लीगल रिव्यू होता है और यूएस कंप्लायंस होती है। एंड इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और सब प्लेटफॉर्म की अलग अलग फीस है लिस्टिंग करने के लिए। आप किसी भी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म में जाके आप उसमें क्वेरी कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या उनकी फीस है। एंड ऑब्वियसली जो आपका एक लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी आपको हेल्प करेगा लिस्टिंग कराने में। तो ये तो हो गई प्रोसेस की बात। अब नजर डालते हैं कि क्या क्या कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप ICO लॉन्च का सोच रहे हो। तो पहली कंडीशन ये है कि आपको वारा इशुएंस अप्रूवल फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी 2 के अंदर आते हो, जिसमें आपको पूरी अपनी बिजनेस की डिटेल देनी पड़ेगी, यूटिलिटी की डिटेल देनी पड़ेगी, क्या यूटिलिटी होने वाली है, क्या यूज केस होने वाला है क्रिप्टो कॉइन का। दूसरा, आपको व्हाइट पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है अगर आपको अपना ICO लॉन्च करना है तो। तीसरा, आपको AML और CFT कंप्लायंसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि होता है कि जो भी आपका क्रिप्टो कॉइन है कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिज्म के लिए यूज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर KYC प्रोसेस बनानी पड़ेगी, कौन आपके क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है। चौथा कंडीशन ये है कि आपका जो भी क्रिप्टो कॉइन है उसका एक रियल यूटिलिटी होना चाहिए, यूज केस होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बस आपने क्रिप्टो कॉइन बनाया और ICO लॉन्च कर दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको अलाउ नहीं करेगा ICO लॉन्च करने के लिए। एंड पांचवा कंडीशन ये है कि जो भी फाउंडिंग टीम है वो फिट एंड प्रॉपर होनी चाहिए, उनका कोई पास्ट में कोई भी एक नॉन कंप्लायंस हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी उनका क्रिमिनल केस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी ये पांचों कंडीशन फुलफिल है तो आप अपना प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और आप अपना ICO लॉन्च कर सकते हो। इसमें मैं आपको कुछ प्रो टिप भी देता हूं। अगर आपने ये टिप्स को फॉलो करा तो आप ICO बहुत इजीली और हैसल फ्री लॉन्च कर सकते हो और कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली प्रो टिप ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया तो उसकी कम्युनिटी जरूर बनाएं और लार्ज और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएं, क्योंकि वही कम्युनिटी आपके ICO को, आपके क्रिप्टो कॉइन को सक्सेस करेगी। दूसरा ये है कि आपका जो भी कॉइन है वो यूटिलिटी बेस्ड होना चाहिए, उसके कुछ ना कुछ यूज केस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कॉइन में एक रियल यूटिलिटी है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और इससे आपका कॉइन और भी फेमस होगा। तीसरा, जब आप अपनी दुबई में कंपनी सेटअप करें तो आपको ऐसा बैंक चूज करना पड़ेगा जो वो क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो आपको इसका भी बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी फंड रेज करोगे तो वो फिएट करेंसी में ही आपका आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप फिएट करेंसी को होल्ड करोगे तो आपके उसको होल्ड करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए। चौथा टिप ये है कि आप एक अपना लोकल कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करें ICO लॉन्च के लिए, जब भी आप अपनी दुबई कंपनी सेटअप करेंगे। एंड इसके अलावा जो भी आप क्रिप्टो लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्च करने से पहले आप उसका ट्रेडमार्क करा लें, कॉपीराइट करा लें, ताकि कोई भी उसका रेप्लिका ना बनाए। एंड जो मेरी लास्ट प्रो टिप है वो ये है कि आप डायरेक्टली खुद लिस्टिंग ना करें, लेट योर कम्युनिटी लिस्ट योर क्रिप्टो कॉइन। तो देखिए, अगर आपको ICO लॉन्च में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे, दुबई में कंपनी सेटअप करने से लेके ICO लॉन्च तक। एंड अगर आपको कोई भी ICO से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।